बातें कोई नहीं करेगा। मैंने देखा बहने, मैं गुजरात गई थी, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता था। माइक मुझे सही दीजिए, इसका माइक सही नहीं है अभी। हेलो हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। थोड़ा इको बढ़ाइए इसका, थोड़ा इको बढ़ाइए इसका। जो मेरा हाथ में माइक है मेरा वाला, उसका थोड़ा बढ़ाइए इको। श्री राजे मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्री राजे मेरे श्याम श्याम मेरे चित्र बनी में तुम्हें पुकारी लो चरना को जरा निहारी लो कि श्री राजे मेरे श्याम श्याम मेरे श्री राजे मेरे श्याम श्याम मेरे।
श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी। समय मुझे बता दीजिए कितनी देर तक बोलना है। तो आइए मंच पर सभी सुंदर साथ जागे हुए तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी माया है, वही किस्सा है कि राज्य भी चाहिए और माया भी चाहिए, है ना। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मुझे लगता है सुंदर साथ जी मुझे ही जगा देंगे, क्योंकि कोई शांति से बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा है। गुजरात के अंदर मैंने एक अनुशासन देखा जहां 30,000 सुंदर भक्त जनों की भीड़ थी, मगर आवाज किसी की भी आई नहीं। बिल्कुल वीडियो देखना फेसबुक पे, उस पर पड़ा हुआ है। इतने अनुशासन में वो सुंदर साथ चल रहे थे ना, लेकिन बहनों में बड़ी विलंबना है, शांति से नहीं बैठेंगी। अब आधा घंटा का समय बिल्कुल शांति से बैठना है। ये सोच लीजिए केवल मैं हूं और मेरे धनी और दूसरा कोई मेरे बीच नहीं है। मंच पर विराजमान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्याम श्यामा जी, देववंश पधारे हुए हमारे परम पूजनीय आदरणीय राजदास महाराज श्री, और संगीत जन, मैं तो क्या नाम है इनका, रमेश भाई जी, क्योंकि एक बार मैंने भजन बोला तेरी नचाई नाचू, तो वहां कौन सी जगह थी, हम पहली बार गए थे, छोटा शेरपुर था ना, जलसा क्या बोलते हैं उसे, हाँ जलसा कुछ ऐसा ही था। तो वहां इन्होंने भजन पे इतनी रौनक लगाई। ऐसे हमारे आदरणीय संगीत जन सब पधार चुके हैं, और इस मंदिर का निर्माण में पूरा सहयोग देने वाले आदरणीय पूजनीय खुद बीता करते हैं ऐसे हमारे नरेश भाई शर्मा जी, और भावुकदार सेवादार आदरणीय पूजनीय, देखो पूजनीय संत नहीं होते हैं, पूजनीय वो भी होते हैं जो तन से और धन से सेवा करते हैं। तो ऐसे आदरणीय पूजनीय हमारे संजय गोयल जी और बीजेंद्र भाई जी, जो उन्होंने अपने तन और धन से पूरा इस मंदिर का आज इतने सुंदर रूप में सब देख रहे हैं। तो इसमें एक नहीं है जो सामने आते हैं उनके चेहरे नजर आते हैं, लेकिन कितने का सहयोग होगा इसमें, तो सभी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए, और हमारे बीच अलका की माता जी, वो भी हमारे बीच आई हुई हैं, बहुत सेवा करती हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी बेटी भी बहुत अच्छे भजन बोलती हैं, और हमारे संत जन और धनी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी। अब चलते हैं थोड़ा समाज की तरफ, है ना, क्यों हमारे मीडिया के माध्यम से कमल जी ये सारा कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आप एक ऐसी फेसबुक बनाएं
जो पब्लिक फेसबुक होती है डायरेक्ट उस पे भी कनेक्ट करें आप। एक पब्लिक फेसबुक होती है डायरेक्ट उस पे ये संदेश एक निजानंद संप्रदाय की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि निजानंद संप्रदाय, अभी मैं गुजरात गई थी, वहां पंकज गिरधर जी ने एक चीज सोची कि रुक्मिणी वाणी चर्चा तो है, वो जरूरी है, राज्य की पहचान तो जरूरी है, लेकिन उसके पहले बर्तन को क्या करना पड़ेगा? पहले उस बर्तन को क्या करना पड़ेगा? साफ, जिसमें नशा का, गुटखा का, गंदगी का भरा हुआ हमारे अंदर दिल और मन है। तो सबसे पहले हम उसको साफ करेंगे और तभी तो अक्षरातीत हमारे दिल के अंदर बैठेंगे। क्योंकि हमने अब पूरे समाज में, पूरे देश भारत जितने हैं, पूरे देश के अंदर एक निजानंद संप्रदाय अब नशा मुक्त सभी को कराएगी। और ये बीड़ा उठाया है पंकज गिरधर जी ने, उनके लिए एक जयकारा लगाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने बोला ज्ञान वाणी अपनी जगह है, हमारे सुंदर साथ खुद नशा करते हैं और गंदगी खाते हैं और तारतम लेके बैठे हैं, तो उसको हम सुंदर साथ नहीं कह सकते, क्योंकि पाप लगेगा। ऐसे लोगों को हम राज्य से जोड़ेंगे, ऐसे लोगों को हम राज्य का तारतम देंगे, तारतम लेने के बाद वो दारू पिएगा, नशा करेगा, मीट मच्छी खाएगा, तो हमको भी पाप लगेगा। इसी तरह से सबसे ज्यादा जो भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरी तरफ ध्यान देके सुने, और जितनी माताएं बहनें हैं वो मेरी तरफ ध्यान देके सुनेंगी। ये इस टाइम चर्चा वाणी नहीं हो, इस टाइम थोड़ा सामाजिक ज्ञान होगा। जैसे आप हैं माता जी, आपके पड़ोस में 2-4 रहते हैं कि नहीं? और 2-4 से आपका आवागमन है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी है 8 पड़ोस से आपका आवागमन नहीं है, सभी का होता है। और आपने क्या करना है? अपने पड़ोस में जितने हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 5 हैं, आपने धनी की बात करानी है। ठीक है? कोई दारू पीता है, नशा करता है, उसका नंबर लो और मेरी बात कराओ। क्योंकि निजानंद राज्य की मेहर से बहुत लोगों ने नशा छोड़ा है। बहुत ऐसे थे जो नशे में डूबे रहते थे, आज वो धनी पे फिदा है। तो ये पथवा हमने जारी किया है और ये शुरू हुआ है गुजरात से। वैसे तो बहुत लोगों ने दारुआ, नशा सब कुछ छोड़ा है, लेकिन अब क्या करना है? जैसे बागेश्वर धाम में भीड़ कितनी है और ज्ञान केवल बैकुंठ तक का ही है और पब्लिक है ना। तो कुछ हम भी ऐसा लेके चलें ब्रह्म ज्ञान के साथ का साथ, के जिसमें समाज भी, पूरा दुनिया, पूरा समाज, जितने भक्त जन है, सब भी निजानंद संप्रदाय से जुड़े। क्योंकि राज्य ने कह दिया, क्या देखी रे हम दुनिया, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करें। जब अखंड करना है तो अखंड करने से पहले क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पात्र साफ करना पड़ेगा। कराओ। मैं कुछ नहीं हूं, धनी की मेहर से वो दारू नशा जीवन भर भी अपने कभी भी सेवन करेगा नहीं। और रही बात, दुनिया में हर कोई दुखी है कि नहीं? यस या नो? दुखी है कि नहीं है? सुंदर साथ भी दुखी हैं। क्योंकि सुंदर साथ इसलिए दुखी हैं कि सुंदर साथ क्या मांग कर आए हैं? क्या मांगा है? राज्य खेल नहीं, राज्य दुख दिखाओ। कौन सा?
कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, दुख क्या होता है। तो जो सुंदर साथ है उन पे तो दुख होना ही होना है, क्योंकि दुख के बिना अगर दुख नहीं देंगे, हम क्या मांग के आए धनी से, दुख, और दुख नहीं दिखाएंगे तो परम धाम में चल के कहेंगे महाराज जी आप तो हमको तीसरे ब्रह्मांड में भी लेके गए मगर दुख नहीं दिखाया, ना आपने रास में दुख दिखाया और ना आपने ब्रज में दिखाया और ना इसमें दिखाया। तो राज जी ने सोच लिया, रूहों ये 28वें कलयुग का जो खेल है ना, जो हम आए हैं इस खेल में, इस खेल में सुंदर साजी खलड़ी उतरनी है। खलड़ी ये मत उतन सोचना कि पता नहीं पिटाइयां करेंगे ना, खलड़ी उतरने का मतलब है, एक बच्चा होता है, जैसे बहनें जानती हैं, बच्चे को बुखार है, उसे नजला हो रखा है और उसको डॉक्टर ने क्या दी, दवाई, दवाई उसको दे दी और बच्चा राजी से दवाई पिएगा। बहुत से समझदार बच्चे होते हैं जो राजी से पी लेते हैं, जैसे बहुत सी समझदार सखियां हैं, उनको पता है कि राजी से सीधी तरह से राजी के पास चलो, और नहीं तो फिर राजी को टेढ़ा भी होना आता है। तो जैसे ही बच्चा आएगा तो राजी से कहेगी माँ बेटा दवाई ले ले, तो बच्चा क्या करेगा, मैं नहीं रह रहा मम्मी, दवाई बहुत कड़वी है, मैं दवाई को नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे तो मम्मी प्यार से बुलाएगी, हाथ पकड़ेगी, और फिर भी बच्चा नहीं माने। देखो ये है ब्रह्मवाणी, कहते सुनाओ किसे सुनाओ, सबकी नजर उधर चली गई है। सब बहनों जो आप कर रही हैं वो शांति से करिए, सबकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। 1 मिनट में वो बहन खड़ी होगी, आप सबकी नजर उधर चली गई, और हम पाना चाहते हैं राज्य को कि राज्य मिल जाए, तो राज्य ऐसा नहीं मिलेंगे, इससे लिंक टूटता है। और जब बच्चा दवाई नहीं लेगा तो माँ क्या करेगी, अपने पैर में उसको दवाएगी और मुंह उसका चीरेगी और चीर के उसके अंदर दवाई, क्योंकि एक आधी बूंद इसके अंदर चली जाएगी तो कम से कम बुखार तो कम होगा। वो ही इस खेल के अंदर राज्य महाराज भी यही कर रहे हैं। भैया साउंड वालों थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दो, भैया आपको बार बार बोला जा रहा है थोड़ा सा साउंड का इको बढ़ाओ, इतना ही चलेगा। इसी तरह से धनी भी, अब मैं अभी जाती हूँ गांव गांव ना, सब पूछती हूँ हम तो सुंदर साथ हैं जी, हमने तारतम ले लिया है, तो जी तारतम बोलिए, तारतम की बस पहली चौपाई आती है, बकाया नहीं आता है। और हम 20 साल से क्या है, प्रणामी है ना, हम 20 साल से प्रणामी, और हमको तारतम भी नहीं आता। राज्य को तो भूलिए, अब ये सोचिए हम कहते हैं कि हम ब्रह्म शिष्ट, हम राज्य से जुड़ गए, परम धाम से जब हम संसार में आए तो हमारी नजरों में कौन थे, बताओ कौन थे। हम जब परम धाम से आए तो हम किनको देख रहे थे, राज्य को ना, और जब राज्य से हमारी नजर हटी तो हम क्या देखने लगे, माया। अब हम राज्य को नहीं देख रहे हैं, और हम अब क्या देख रहे हैं, माया। अब हम राज्य से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम किन से प्यार कर रहे हैं, रिश्ते नाते, बच्चा, समाज, और राज्य को कर दिया हमने एक साइड। पूरा दिन हमारे पास होता है सुबह से लेके शाम तक, और 1 घंटा हम अपने धनी को देते नहीं है। और हम जाना चाहते हैं परम धाम, और हम पाना चाहते हैं राज्य को, और प्यार करना हम राज्य से चाहते। बच्चे का टिफिन पैक करना है सुबह जल्दी उठ के, भाई करना ही है, ये तो हमारी ड्यूटी है। पति का भी लंच पैक करना, ये तो हमारी ड्यूटी है। घर के अंदर काम सारा करना, ये तो हमारी ड्यूटी है। सुबह से 7 तक धनी देखते हैं कि काश
हे मेरी आत्मा, सुबह से लेके शाम तक इस माया में तू मर रही है, अब तो आ मेरे पास, अब तो मीठी मीठी बात मेरे पास आ। जब हम अपने बेड पे जाते हैं और इतने थक जाते हैं तो वहां हम धनी को याद नहीं करते, वहां भी जाके सो जाते हैं। और क्या कहा है, मीठा गुज मासूक का, जो परम धाम की आत्मा होगी वो पल पल रोएगी। नहीं, हाँ, उसके अंदर हुक हुक सांस लेगी। क्या हम लेते हैं? क्या हमारे आंखों से आंसू बहते हैं धनी के लिए? क्या हमारा दिल धनी के लिए धड़कता है? क्या हमारा दिल हमारे पिया के लिए तड़पता है? बोलो सुंदर साजी, तड़पता है? नहीं, हमारा दिल धनी के लिए तड़पता नहीं है, ना हमारे आंखों में आंसू भी नहीं है। और हम कहते हैं कि धनी मैं तुम्हारी हूं। और इंद्रावती क्या कहती है कि हे वो सुहागनी नार है, अगर उसका संसारी पति भी उसके साथ सो रहा है और वो वहां है, अपने मुंह से मुंह बंद करके अपने धनी के लिए बिरहेगी, तड़पेगी, रोएगी कि धनी क्या पता था हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे इस खेल में, हमको अपनी और तुम्हारी कोई भी सुध नहीं रहेगी। कहाँ वो परम धाम था जहाँ आठों जाम हम आपके इश्क में डूबे रहते थे, हर पल आपकी नजरों से एक पल के लिए मेरे पिया हम ओझल नहीं होते थे। कहाँ गए वो हमारे दिन, कहाँ गई वो घड़ी? अब तो सुबह आंख खुलती है तो परिवार नजर आता जिनमें हमारा कोई है नहीं, और जब आंखें खोलते थे तो धनी के सिवा और कोई नजर आता नहीं। इसी तरह से जितने सुंदर साथ भाई और बहनें बैठी हैं, सुबह ही उठते सबसे पहले याद कर लो, आवो जी बाला मारे घेरे, आवो जी बाला। ये उठते ही अपने बेड पे जहां उठी वहीं बैठ के ये बोलना है कि हे धनी आओ मेरे पास, मेरे घर आओ। उसके बाद 10 मिनट के लिए चितवनी भी करनी है। उठने से पहले, सबसे पहले हमने अपने दिल के अंदर, अपने दिल के सिंहासन पे अपने धनी को विराजमान करना है, उसके बाद माया का काम करना है। क्यों धनी, ये तो खेल में आप लेकर आए हो तो ये तो हमारी ड्यूटी, और ड्यूटी किससे निभाई जाती है? जैसे कोई ऑफिस में जाता है, जैसे संजय जी हैं, ऑफिस है संजय जी का, तो संजय जी अपनी चेयर पे बैठेंगे तो वहां क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं संजय भैया? अपनी ड्यूटी है। और ड्यूटी किससे हो रही है? शरीर से, है ना? शरीर से भैया जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उनसे पूछी कि चेयर पे बैठ के अपने धनी को याद नहीं करते हैं? ड्यूटी शरीर से कर रहे, लेकिन अंदर मेरा कौन है? मेरा आशिक, जो कहता है कि मैं रह ना सकूं रू बिन और रू रह ना सके मुझ बिन, वो मेरा आशिक मेरे दिल में बैठा है। वो कह रहा है बेशक तू माया का काम कर, मैं ये नहीं कह रहा कि तू बच्चे छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा तू रिश्ते नाते छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा तू बच्चों को सबको रोल दे ना, मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तू भी मेरे में डूब और अपने बच्चों को भी मेरे ही ज्ञान में डुबकी लगवा। क्योंकि हम बच्चों कहते हैं हाँ बच्चे आप गेम देखो, ये देखो, नहीं, बच्चे के अंदर भी संस्कार पैदा करो। सबसे उठते ही उनको बोलो नहा करके स्कूल जाना है, सबसे पहले धनी जी को तारतम का पाठ करो। और संडे के दिन जितनी बहनें अपने बच्चों को मेहर सागर का पाठ
और तारतम का पाठ कराएंगी, और हो सके तो उनको खिलबत की पहले प्रकरण से ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है। हम अपने बच्चों को वाणी परवाना मंथन करना शुरू कीजिए। करोगे? साली सिर हिलाने से नहीं, बोलो बहनों, अपने बच्चों को वाणी मंथन करवाना शुरू करिए, क्योंकि माँ के अंदर ही संस्कार होते हैं, बच्चों को किधर मोड़ना है। देखो माता जी बैठी हैं, इनकी बेटी यूएसए अमेरिका दुनिया में घूमती अलका, लेकिन उनने ऐसे संस्कार उस लड़की को दिए हैं कि उनकी लड़की कहीं भी जाती है, उनको पता है कि मेरी लड़की मेरे राज्य में डूबी, मेरे राज्य के सिवा और कहीं भटक सकती नहीं। इस तरह से हमने भी अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं। काली अब हम तो आ जाते हैं मंदिर और हमारे बच्चे कोई आता नहीं, क्योंकि हमने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं दिए हैं। अब आए इतने सुंदर साथ आए हो जाए तो किसी के बच्चा नजर नहीं आ रहा है। आ रहे हैं? नहीं। क्योंकि नहीं आ रहे कि हम बच्चों पर प्रेशर नहीं डालते हैं, उनको समझाते नहीं है कि भाई मंदिर चलो। लेकिन आप ये सोच रहे हैं बच्चे मंदिर नहीं, ये परिणाम आपको ही भुगतना है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे कि संस्कार ही सब कुछ करते हैं। तो अब जितनी बहनें बैठी हैं, बताओ अपने बच्चों को कौन लेकर आएगी कल के प्रोग्राम में? हाथ उठाओ। लेकर आओगी? सब लेकर आएंगे अपने बच्चों को घर पे। कल राज्य की शोभा यात्रा है। आपके बच्चे कॉलेज जाता है, चाहे जॉब करता है, उनको बोलो 2 दिन, कल वैसे भी संडे है, केवल जहां सत्संग, अपने बच्चों को 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, अपने बच्चों को संग लेकर आओ। और मैं जो हमारी कमेटी जहां की है चाहे कहीं की भी है, मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगी, जितने बच्चा या बेटी जो युवा हैं आपके मंदिर में आए तो उनको एक हम लोग उनके लिए क्या करना, उनको हमने इस धर्म को आगे लेके जाना है तो नई जनरेशन को आगे लेके ही आना ही पड़ेगा। हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे तो धर्म कहाँ जाएगा। इसलिए हमारे समाज में ज्यादा आगे कोई फॉलोवर बन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे घर में बैठे, चलो भैया हम तो जा रहे, तुम घर में टीवी देखो आराम से, बच्चा फोन देख लेना, टाइम पास कर लेना। ये हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, और इन संस्कारों से हमारा धर्म कहाँ जाएगा? बोलो भाई। अगर बच्चे नहीं जुड़ेंगे, आप वाणी बच्चों को नहीं कहेंगे बच्चे पढ़ो है, तो फिर कहाँ जाएगा हमारा धर्म? तो बहनों, आपने ही, कोई भी देख लीजिए, बहनों ने ही आगे चलना है, और बहनें ही लाएंगी बच्चों को लेके। कल को सब बहनों के बच्चे आने चाहिए, कोई किसी का बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको लेकर आओ। और कल के जो प्रोग्राम होगा केवल मैं बच्चों के लिए ही आधे घंटे के लिए बोलूंगी, जो बच्चे आएंगे केवल उनके लिए बोला जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसे संस्कार हमने उनको ऐसे ढालना है कि कल को उनके अंदर कोई नशा पान, कोई गंदी आदत उनके अंदर हावी नहीं हो। क्योंकि जब पात्र दिल को साफ करेगा, उस दिल के अंदर धनी को बोलेंगे अपने पिया को बसाओ, तो उसके बाद दूसरा कोई भी आएगा नहीं आएगा। सब दुनिया तो दुखी है ना, कोई सुखी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा अपने बच्चों को भेजते थे गोकुल शिक्षा देने के लिए, भेजते, और वहां क्या मिलता उनको? संस्कार। माँ बाप की कैसे पूजा करनी है। पहले गुरु कौन है? तेरी माँ, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा और सिर पे कफन बांध के तुझको पैदा किया। और दूसरे गुरु तेरे पिता, जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो अगर वो आपकी इज्जत और मान सम्मान नहीं करेंगे तो वो कभी भी धर्म से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो माता पिता हमारे गुरु हैं,
आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज मैं रुक्मिणी बैठी हूँ। अगर मेरी माँ के संस्कार ऐसे नहीं होते, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी सत्संग में जाने नहीं देती थी। मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर लगन थी तो मैं चोरी चोरी जहां भी कहीं सत्संग होता मैं भाग जाती थी, लेकिन सत्संग से आती तो मेरी पिटाई होती थी। जैसे कहीं सत्संग हो रहा है, हमारा जो गांव था वहां चंदोसी 3 किलोमीटर थी दूर, लेकिन मुझे पता लग जाए कि वहां सत्संग हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता कि मैं इस संसार की नहीं हो। मेरी आत्म का पति कोई और है। मैं तो परिणामी समाज को जानती भी नहीं थी, मैं यहाँ की नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा को कोई ऐसा है जो मेरी आत्मा को बेपनाह प्यार करता है। तो मैं जाती, लेकिन जाने के बाद हर बारी मेरी पिटाई होती थी। मेरी मम्मी बोलती, मैं थी 8-10 साल की, 10-12 साल की, बिना बताए तुम चली जाती हो, कहाँ चली जाती हो, क्या है क्या नहीं है। तो एक बहुत बड़ी भागवत हो रही थी, उसमें सोम धर्म के एक गुरुजी आए थे, तो मंच पे बैठे तो उन्होंने 3 चीजें बोली थी कि परमात्मा सत्य और चित आनंद है, सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये तीनों चीजें मेरे अंदर बस गई कि परमात्मा सत्य और चित आनंद है। तो उन्होंने कहा कि रात के 4 बजे जो मेरे पास आएगा उसी को वो परमात्मा मिल जाएगा। मैं रात भर सोई नहीं, बस मैंने उस परमात्मा को पाना है। मैं तो राज्य को, धर्म को, परिणामी समाज को जानती नहीं थी भाई। मैंने कैसे करके जो मेरी आत्मा का प्रीतम है मैंने उसको पाना है। उसके लिए मेरी माँ कितना भी मुझको पीट ले वो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं पाऊंगी जरूर। रात के जनवरी का महीना था, इतनी ठंड थी और गांव के अंदर तो ईखे होती हैं, जंगल ही जंगल होता है। उस टाइम क्या हुआ, मैं उठ गई 2 बजे, मेरी माँ ने ताले में बंद मुझे कर दिया। लेकिन जो मेरी रसोई थी, रसोई की थोड़ी सी दीवार ऊंची थी, उसको फलांगी, शॉल ओढ़ी और ओढ़ के चलने लगी। कहाँ, ईखों में, खेतों में जा रही। मुझे होश नहीं था कि मैं कौन हूं, मुझे कोई जानवर मिल जाएगा या मुझे चोर मिल जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं था। बस मेरे दिल के अंदर एक ही लगन थी कि मैंने उस परमात्मा को जानना है जो मेरी आत्म का प्रीतम है, जो मुझे बेपनाह प्यार करता है। और मैं 6 साल की थी, मैं सारे धर्मों में रह चुकी थी। लास्ट स्टेज थी मेरी, राधा और कृष्ण को मानती थी मैं। जब वहां गई, जहां प्रोग्राम हो रहा था, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, तो वहां गई कि महाराज जी कहाँ हैं, जिन्होंने कहा कि मैं 4 बजे जो कोई आएगा उस परमात्मा के मैं दर्शन कराऊंगा। वहां सिक्योरिटी गार्ड था, वो मुझे देख के हंसने लगा, कह रहे बेटा ऐसे तो महाराज जी रोज बोलते हैं, तू पहली बार आई भागवत में? मैंने हाँ मैं तो पहली बार ही आई हूँ। ऐसे तो महाराज जी रोज ही बोलते लगता है। मैंने कि मुझे महाराज जी से मिलना है। मैं गई उनके रूम में, मुझे बुलाया। बुलाने के बाद महाराज जी बोले, दीवानी, वो मेरे को बोले तू तो पूरी मीराबाई है कि तूने ये नहीं सोचा तू 4 बजे आ गई और कहां से आई है। मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं आई हूं। तो मैंने कि महाराज जी 3 बातों का उत्तर दीजिए मुझे जो आपने बोले। सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मुझे ये बता दिए वो सत्य चित आनंद कहाँ है। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जागनी कैसे हुई है। तो उन महाराज जी ने बोला परमात्मा सत और चित आनंद है और वो कृष्ण जी हैं, वैकुंठ में रहते हैं। और जब मुझे परिणामी समाज का कोई भी ज्ञान नहीं था, तब मैंने उन्होंने बोला महाराज जी कृष्ण जी तो माँ के गर्भ में आए के नहीं आए? वो माँ के गर्भ में जो परमात्मा जन्म मरण में आएगा वो कभी परमात्मा हो सकता? तो महाराज जी एकदम हिल गए, कहने लगे बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा तो आते हैं अवतार लेके, मैंने अवतार लेकर आते हैं, लेकिन जन्म मरण में कभी भी आते नहीं हैं। उनके पास भी चीजों का उत्तर नहीं था
कहने का भाव यह सुंदर साथ जी कि हमको राज जी ने वो खजाना दिया है जितना हम जिसका मंथन करें जीवन कम हो जाता है। हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन धनी का खजाना कम होगा। चर्चनी करो, बाणी राज्य की श्रृंगार सागर पढ़ो। जो बहन है उनको मैं बोलूंगी आप राज्य का श्रृंगार पढ़ना और सागर पढ़ना, और सागर श्रृंगार पढ़ने के बाद चितवनी करना। फिर धनी के सिवा दूसरा कोई नजर आएगा नहीं। अब हम क्या करते, राज्य पढ़ते जल्दी जल्दी पढ़ ले राज्य ना। ये मत सोचो कि हमने सुबह उठते ही सेवा पूजा करनी है जी, जल्दी जल्दी ये करना है ना। सबको भेजो, पति को ऑफिस भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, काम वाली काम करके चली गई, अब आ जाओ। कौन? सभी बोलेंगे कौन आएगा, अब आ जाओ। बस बोला भी नहीं जा रहा कौन, अब आ जाओ मेरे पिया। अब तो केवल तुम और मैं, अब कोई नहीं है। आओ 1 घंटे के लिए मीठी मीठी, अब मेरे से मीठी मीठी बातें करो। और जब तुम वाणी खोलोगे और धनी को बोलोगे राजी, हे मेरे प्राणों के पिया आओ मेरे खसम। अब वाणी खोल के बोलो धनी क्या बातें करना चाह रहे हो, तो खुद एक पेच खोल देंगे, आजा। अगर दिल में माया को लेके तो माया में कहेंगे, और जब दिल लेके बैठोगे वाणी पढ़ने के लिए ना, तो राज्य फिर दिल की बातें करेंगे। करोगे फॉलो? खाली सिर हिलाने से नहीं, मैं ऐसा नहीं है, कभी गोष्ठी पे भी आऊंगी पूछ लूंगी, तो ये फॉलो करोगे। सबको भेजने के बाद कौन कौन करेगा? अच्छा वाणी किन किन के घर है? वाणी सभी के घर है। और जो बहन है जिनके घर वाणी नहीं, उनको क्या करना होगा? जिनके घर वाणी, अच्छा किन किन के घर वाणी नहीं, हाथ उठाइए। आपके घर वाणी नहीं है तो आपने वाणी नहीं है तो आपने भी वाणी पधरानी है। कैसे? अब पति का तो लव लेटर है ना, अब पति ने चिट्ठी भेजी है और तुम्हें पता ही नहीं मेरे पति ने क्या भेजा है। हमारे घर तो वाणी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ हम कैसी राज्य की सुहागनियां हैं, कैसी धनी की अंगना है कि हमारी पति की वाणी नहीं है, तो हम अपने धनी से मीठी मीठी बातें कैसे करेंगे? सुंदर साथ जी, कैसे पता लगेगा मेरे धनी कौन से सुख लेकर आए हैं और कौन सा सुख मुझे देना चाहते हैं? तो वाणी पधराएंगी बहन जी आप। वाणी आपने पधरानी है। आप ना नरेश शर्मा जी हैं, उनसे बात करिए और मेरे से बात करिए। मैं वाणी आपके घर लेकर आऊंगी, मैं पधराऊंगी। कोई भी सुंदर साथ ऐसा ना हो जिनके घर में वाणी नहीं हो। वाणी तो क्या हमारे धनी का स्वरूप है, कहा है ना। एक भजन है, सचिन जी की मम्मी ने लिखा है। उनको तो राज्य की मेहर, उनके ऊपर इतनी मेहर बरसती है कि जो उन्होंने भजन लिखे साक्षात धनी ने ही कलम चलाई है। सभी मिलकर बोलेंगे, ओ खोलू जब जब कुल जम वाणी, ओ खोलू जब जब कुल जम वाणी, तुम्हारा ही स्वरूप दिखदा, तुम्हारा ही स्वरूप दिखदा मेरे साहिबा। कोई कविता ना ये कहानी, कोई कविता ना ये कहानी, स्वरूप है ये साहिब का, स्वरूप है ये साहिब का मेरे साहिबा। तो कौन सा स्वरूप है ये? क्या है वाणी? ये मेरे धनी का स्वरूप है। फिर कह रहे अंतिम में उसमें कहा है, दिल खोल लुटाए पिया ने, ओ दिल खोल लुटाए पिया ने, के खाली कोई मत रहियो, के खाली कोई मत रहियो मेरे साहिबा।
राज जी कह रहे हैं, इंद्रावती की आत्म कह रही है सुंदर साथ जी, राज जी दिल खोल के बैठे हैं। कहा? परम धाम में नहीं बैठे। परम धाम में तो राज जी ने 4 सागर अपने छिपा के रखे, और यहाँ सारे 7 सागरों का वर्णन किया है। दिल खोल के राज्य आपको दे रहे हैं, लेकिन खाली कोई मत रहियो। राज्य करे किसी को मैंने खाली नहीं रखना है। खाली का मतलब ये हमारे घर में तो राज्य नहीं है जी, तो फिर काय को जुड़ी जी? जब तूने धनी नहीं पधरानी अपने घर में तो क्यों तारतम लिया? मैं जितनों को तारतम देती हूँ पहले ही बोल देती हूँ, तारतम लेना है लेना है। 5 नेम करने होंगे, चर्चनी भी करनी होगी, चितवनी भी करनी होगी, और रोज 1 घंटा वाणी मंथन भी करना होगा। वाणी पधरा सकते हो तो तारतम लो। सबसे पहले तारतम लेने के बाद ब्रह्म वाणी पधराओ, क्योंकि हम तो हमेशा आपके पास रहने वाले नहीं है। आप बातें किनसे करोगे? आपके पास 24 घंटे हैं, तो धनी की बिना बातें करे बिना परम धाम पहुंच जाओगे? नहीं। और हम कहते हैं हाँ जी हम तो राज्य महाराज राज्य महाराज। अब तुम्हें बता दूं परम धामियों के जो स्वागनियों के लक्षण वाणी में क्या कहे हैं। जो परम धाम की आत्मा होगी उसके अंदर किनका स्वरूप होगा? मूल मिलावे में कौन बैठे हैं? है? जुगल जोड़ी रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली। तो मूल मिलावे में राज्य और श्यामा जी बैठे हैं, वो ही स्वरूप मैंने अपनी रूह के अंदर उतारना है। मेरे सरकार, मैं तो खैर सरकार श्री के समय में ज्यादा समय तक नहीं रही, लेकिन मैं थोड़े समय में बहुत कुछ उनसे मैंने लिया। शायद मैं कहते उनके साथ पूरे जीवन जो रहने वाले थे उन्होंने नहीं लिया। मैंने उनसे इतना लिया क्योंकि मुझे उन्होंने इतना दिया, मैं इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं कर सकती। उनके लिए बस एक ही कहूंगी, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। क्योंकि आज मैं इस मंच पे बैठी हूं, आज मैं जगह जगह जा रही हूं, मेरे ऊपर मेरे सरकार श्री का पूरा पूरा हाथ मेरे सिर पे है, और वो मुझे एहसास कराते हैं। क्योंकि सरकार भी कहते थे कि यूएसए अमेरिका तक सब जगह में गया मगर कोई दर्दी ना मिला। दर्दी का मतलब कोई ऐसा ना मिला कि जिसके अंदर ये वाणी को जाहिर करने की ललक हो, जिसके अंदर ये वाणी जन जन पहुंचाने की तड़प हो। कोई दर्दी ना मिला। जुड़ने को तो लाखों हैं। उसके लिए मैंने एक पंक्ति और कही, मेरे सरकार पिया न हो न कोई तुम जैसा, मिले हमें लाखों हाँ, मिला न कोई तुम जैसा। क्योंकि हमको लाखों मिले, हमको तो जो भी मिला है सब कुछ मेरे सरकार से ही मिला है। क्योंकि हम आज मैं जा रही हूँ जगह जगह मेरे सरकार ने ही मुझे दिया है। अभिनंदन मैं सबका ही करती हूँ। मेरे लिए जितने संत हैं, गुरुजन हैं, मेरे लिए पूजनीय आदरणीय, मैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
लेकिन एक ऐसा अनुभव मैं आप लोगों के लिए रखना चाहूंगी कि जब मैं उनसे जुड़ने के अंदर जब रतनपुरी मंच लगा था, मैं जब शुरू में आई थी तब मंच पे बैठे थे, सरकार ने एक चीज बोली थी कि सुहागनियों के लक्षण कौन से होते हैं। अगर जो परम धाम की आत्मा होगी, पहला नंबर वो वाणी पढ़े बिना रहेगी नहीं, वो अपने धनी से एक पल के लिए दूरी करेगी नहीं, क्योंकि अपने धनी के इश्क में वो आंसू बहाएगी। सुंदर साथ जी, बहुत दुख होता है क्योंकि वाणी मिलने के बाद भी हमारे अंदर तड़प और वो ललक जागृत नहीं होती। उन्होंने कहा क्यों वाणी जाहिर करना आसान नहीं है आसान। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं भी जाती हूँ तो मुझसे भी कहते हैं कि आप आहूजा वाली हैं, आप आहूजा वाली है, तो मैं कह देती हूँ ना मैं आहूजा वाली हूँ और ना मैं इधर वाली हूँ, मैं तो अपने धनी वाली हूँ, मैं तो अपने राज्य की हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो केवल जन जन तक राज्य की वाणी पहुंचानी है, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, ना मैं किन की नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ। इसलिए पंकज गिरधर जी मेरे साथ जुड़े हैं, जागनी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बोल दिया वो एक ही लक्ष्य हमारा कि हम किनके हैं, धनी जी वाले हैं। तो हम सब सुंदर साथ राज्य के हैं। तो जयकारे के साथ बोलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।